बेटा एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेस में स्वागत है और हम नई क्लास को लेकर के आए हैं। वो क्लास है आपकी मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य और मीडियन को कहते हैं माध्यिका और मोड को कहते हैं बहुलक। तो इस चैप्टर को लेकर के क्लियर करेंगे। जो इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है the average of a given set of numbers is called the arithmetic mean। मीन्स जो हमारे नंबरों का सेट होता है उसको हम एक जगह करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, उनका औसत निकालते हैं, वही आपका अर्थमेटिक मीन होता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, इसका एग्जाम्पल में लिया है द फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स कितने 6 और उनका हमको निकालना है मीन। जैसे कि मैंने सॉल्यूशन में लिया सॉल्व। अब जैसे 3 के हमारे 6 मल्टीपल होंगे आपका 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 3 के हमारे 6 मल्टीपल आ गए। तो आपका जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में लगाएंगे, यानी कि मीन इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे ऑब्जर्वेशन है 6, हमारे ऑब्जर्वेशन है 6 और नंबर हमारे कितने हो गए 6, तो इनका सम करना है, यानी कि इनका ऐड करना है। किस तरीके से 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितने हो गए हमारे 6। जब इनका हम टोटल करेंगे, इन सभी का हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 63 अपॉन में 6 और इसको जब हम काटेंगे तो ये कटेगा आपका 6 बन जा 6 6 0 6 और पॉइंट लगा के 6 5 जा 30, यानी कि 10.5, यानी कि जो आपका मीन निकल के आएगा वो आएगा आपका 10.5। तो इस तरीके से मीन निकाला जाता है। एक एग्जांपल और लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9, x, 13 इज 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अब हमको इस x की वैल्यू चाहिए और हमको मीन दे रखा है 10। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमको जो इसका मीन दिया है वो 10 दिया है और सम करना है हमको 6 + 8 + 9 + x + 13 अपॉन में 1 2 3 4 5 अपॉन में 5, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने हमें नंबर दिए हैं वो उनका टोटल आता है, कितने नंबर हैं और यहां पर इनका सम किया जाता है। तो हम सम किस प्रकार करेंगे ऐसे ही, तो 10 इक्वल टू यानी कि 6 और 8 14, 14 और 9 23 और 23 और 3 26 और 10 36 प्लस x अपॉन में 5। तो हमारा क्या होता है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जब हमारा आएगा सॉल्यूशन होके ये आएगा हमारा 36 + x इक्वल टू 10 × 5, तो 36 + x इक्वल टू 50। जब यहां पर x प्लस में हो इधर जाने पर माइनस हो जाता है, x इक्वल टू 50 माइनस 36, x की वैल्यू आएगी 10 में से 6 जाएंगे 4 और यहां बचा 4 1, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई 14। तो एक बार फिर देखिए, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि हमको ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, इनका सम किया और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन में नंबर रखना है। नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, नीचे 5 रख लिए, इन सभी का टोटल किया और x प्लस हो गया। इस तरीके से इक्वल में है तो इज इक्वल टू है
तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 36 प्लस एक्स इक्वल टू 10 इंटू 5। तो 10 इंटू 5 50 हो गया। अब x प्लस में है तो इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो इसको हमने घटाया तो 14 आपकी x की वैल्यू बची। तो इस प्रकार आप मीन निकाल सकते हो। एक इस प्रकार से मीन पूछ सकता है, जैसे कि द हाइट्स ऑफ 100 प्लांट इन अ गार्डन इन गिवन बिलो, यानी कि इस प्रकार हाइट इन सेंटीमीटर इस जिसको हम xi लिख सकते हैं, जैसे कि हमें 60, 64, 68, 72 और 76 ये प्लांट की हाइट दे रखी है, और नंबर ऑफ प्लांट FI 5, 16, 40, 30 और 9। यानी कि एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का कैसे हम मीन निकालेंगे, तो देखिए इस प्रकार निकालेंगे इसका मीन। जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो इस प्रकार हमको इस सारणी को बना लेना है। हाइट जो हमारी दे रखी थी वही है 60, 64, 68, 72 और 76। नंबर ऑफ जो प्लांट दे रखे थे 5, 16, 40, 30 और 9। तो इसमें क्या होता है, ये XI और ये FI। तो जब इन दोनों का टोटल यहां पर FI एंड XI का लिखते हैं, तो इन दोनों का जब टोटल लिखेंगे तो 60 पंजे करिए 300। अब 16 का 64 से 1024 हो गया। इसका इससे करेंगे 0, 4 8 जा 32 और 4 6 जा 24 और 3 27। 30 का इसमें करेंगे 0, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। 9 का इसमें करेंगे 9 6 जा 54 कैरी 5 और 9 7 जा 63 और 5 68। तो इस प्रकार तो हमारा जब इस ऐसे क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन करते हैं यानी कि मीन निकालते हैं, तो XI और FI का यहां पर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इन सभी का टोटल लिखा जाता है। तो जैसे इनका टोटल लिखा जाता है तो यहां पर लगाते हैं सिग्मा FI इक्वल टू, इन सभी का टोटल है 100। हमको पहले ही बताया था कि 100 प्लांट हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट 100, और इसका क्या हो जाएगा सिग्मा FI इंटू XI। तो इनका टोटल जो होगा वो होगा 6888। इस प्रकार फिर इसके बाद में तो इसमें जो फॉर्मूला लगाना है वही लगाना है हमको, मीन इक्वल टू यानी कि x डैश इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होता है, वही हमने निकाला है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन में सिग्मा FI लगा दीजिए। इनका जो टोटल आया था वो आया था 6888 अपॉन 100। जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 डिजिट आगे पॉइंट हो जाएगा, यानी 68.88। तो ये जो निकल करके आया है ये इसका मीन होगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। तो इस प्रकार इनका मीन निकाला जाता है, और जो सिंपल वाले होते हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसके बाद आता है आपका मीडियन। मीडियन में क्या है, इसका जो डेफिनेशन है, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा in an ascending or a descending order of magnitude, the value of the middle most observations is called the median। यानी कि हमको जो मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले हमको उस जो ग्रुप दिया है, जो डेटा दिया है, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो उनके बीच का, जो उनके मिडिल में ऑब्जर्वेशन निकल करके आता है उसी को ही हम मीडियन कहते हैं। मीडियन दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो हमको मिल सकता है इफ n इज ऑड, और एक मिल सकता है आपको इफ n इज इवन। तो ऑड के लिए क्या करना है, द देन मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 th। यानी कि जो हमें नंबर दे रखे हैं वो हमारी n को प्रदर्शित करता है, और उसमें +1 करके 2 से डिवाइड लगा करके जो वैल्यू हमारी असेंडिंग डिसेंडिंग में जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी उसको लगाएंगे।
और इसके बाद मीडियन जब आपका इवन में पूछे तो इसके लिए करना पड़ता है मीन ऑफ n/2 TH प्लस n/2 + 1 TH ऑब्जर्वेशंस। तो ये इन दो चीजों से निकाले जाते हैं। इनके हम अभी एग्जांपल लेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे। एक एग्जांपल लिया है हमने, द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर, इस प्रकार है 15, 29, 43, 13, 31, 50, 20, 0, 27, 56 और 34। फाइंड द मीडियन ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसका मीडियन निकालना। पहले हमें सबसे पहले हमें कितने मेंबर दिए, 11। 11 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो यानी कि हमारा ऑड नंबर है। तो हमें मीन का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हमें सबसे पहले इसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर जो होता है तो सबसे स्मॉलर टू ग्रेटर होता है, तो सबसे छोटी हमारी आ गई 0। फिर उसके बाद में आपका आएगा 13, फिर आएगा आपका 15, 15 के बाद में देखिए फिर आएगा आपका 20, फिर आएगा आपका 27, फिर आएगा आपका 29, फिर आएगा 31, फिर आएगा आपका 34, फिर आएगा आपका 43 और फिर आएगा आपका 56। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन सा रह गया, लास्ट रह गया आपका 50। तो इस प्रकार ये लगा लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में लगा लिए, या तो आप इसको असेंडिंग में लगा लें चाहे आप इसको डिसेंडिंग में लगा लें। तो हमारे 11 हैं तो 11 क्या होता है, हमारा ऑड होता है। तो ऑड के लिए हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है n + 1/2 TH, यानी कि इतने वे स्थान का। तो आपका 11 + 1 यानी कि n बराबर वही होता है जितने हमारे सेट में नंबर दे रखे हों, अपॉन में 2 TH। तो ये आ गया आपका 12/2 TH। तो 12 यानी कि 6 TH, यानी कि छठवें स्थान पर क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो छठवें स्थान पर आपका क्या है, 29। तो मीडियन इज 29। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ऑड का निकाला जाता है। अब एक एग्जांपल लेंगे हम इवन का। तो इवन किस प्रकार निकाले जाएंगे। अब एक एग्जांपल लिया है हमने, द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन किलोग्राम आर 36, 45, 31, 52, 35, 40, 55, 60, 38 एंड फाइंड द 44, फाइंड द मीडियन ऑफ वेट। यानी कि अब हमने कितने स्टूडेंट लिए, 10, और 10 स्टूडेंट हमारे होते हैं इवन। तो अब हमको इवन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी इससे पहले मैंने जो एग्जांपल बताया था वो ऑड का था, अब इवन वाला। तो पहले हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही लगाना होगा। तो असेंडिंग में लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे छोटा आपका क्या है, सबसे छोटा इसमें आपका 31, फिर इसके बाद में आपका 35, फिर इसके बाद में 36, फिर इसके बाद में 38, फिर इसके बाद में आपका 40, इसके बाद में आपका 44, इसके बाद में 45, 45 के बाद में आएगा आपका 52, फिर आएगा आपका 58 और फिर आएगा आपका 60। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गए। तो अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इवन, इवन वाला लगाना है। तो इवन वाला मीडियन जो होता है वो होता है आपका n/2 TH एंड n/2 + 1 TH। तो लगा दीजिए n कितना आपका 10, 10/2 TH प्लस ये हो जाएगा आपका 10/2 + 1 TH। तो ये हो गया आपका फिफ्थ, काट दिया 2 से, प्लस ये हो गया आपका फिफ्थ प्लस 6। तो दोनों यानी कि फिफ्थ और सिक्स पर जो वैल्यू आ रही हैं उनको ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 40 और 44 आ रहा है।
40 और 44। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, 40 प्लस 44, तो ये हो गया 40 प्लस 44। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को हाफ ले लेंगे, तो 1/2 इनटू में कितना हो जाएगा, दोनों को 4 और 4 और 4 8, 2 से इसको काटा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि 42। तो मीडियन कितना निकल के आएगा हमारा, 42 किलोग्राम, जो हमने लिया था किलोग्राम, तो 42 किलोग्राम। तो इस प्रकार यानी कि जो हमें जितने इवन में दे रखे तो पहले उसकी वैल्यू और फिर उसके बाद में क्योंकि इन सब के आगे होता है हमारा इस प्रकार, ये होता है। तो दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ 5वां स्थान आ गया, यहाँ 6वां, दोनों 5th और 6th स्थान पर आपके ये हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को जब ऐड करके हमारी दो वैल्यू आ रही है तो उसका आधा करेंगे, आधा करने पर आपको क्या मिल गया, 42 किलोग्राम। तो इस प्रकार इवन का निकाल सकते हो, और इससे पहले जो एग्जांपल बताया वो ऑड का था। अब इसके बाद में आता है आपका मोड। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्वायरिंग ऑब्जर्वेशंस। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, यानी कि जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी हो, यानी सबसे ज्यादा बार आया हो, जैसे कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब मैंने ये लिया है डेटा में और इसको हम सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे, पहले लगाते हैं हम इसको असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, तो सबसे छोटा आपका 14 है, 14, यानी 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स 14। इसके बाद में आता है आपका 14 से बड़ा है इसमें 17, तो 17 1 टाइम आया है। इसके बाद में 18, 1 2 3, 1 2 और 3, यानी कि 3 आ गया। इसके बाद में आता है आपका 22, फिर आता है आपका 23 और फिर आता है आपका 25 और फिर आता है आपका 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 12 सेट से, यानी कि 12 डेटा दिया हुआ है। अब हमारा इसमें हमको क्या देखना है कि सबसे ज्यादा ऑक्यूर हुआ हो, तो सबसे ज्यादा 1 2 3 4, यानी कि 14 हुआ है, तो आपको लिखना है यहां पर हेयर 14 occur most often, यानी कि सबसे ज्यादा बार। तो इसके बाद में लिख देना है hence mode of the given data इक्वल टू 14, यानी कि सबसे जो ज्यादा बार आया है वो आपका 14 है। तो इस प्रकार आप मोड निकाल सकते हो। मोड में क्या है, बस आपको डेटा में ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, फिर उसके बाद देख लें कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, यानी ऑकर हुआ हो मोस्ट ऑफ 10, तो वही आपका मोड होता है। तो ये थी आपकी माध्य, मध्यिका और बहुलक, यानी कि मीन, मीडियन और मोड की क्लास। तो यदि इस क्लास में से आपका कुछ छूटा है तो आप कमेंट करके बताएं, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।